हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लेसन्स। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हम लोग रहते हैं उसमें से 1/3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपको अच्छी नींद आ सकेगी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे अच्छी नींद आए, वो सुकून की नींद सो सके ताकि अगले दिन वो प्रोडक्टिव वर्क कर सके और अपना खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है और आगे चलकर ये मेंटल बीमारी भी बन जाती है। तो हमें इसे पहले से ही ध्यान देना होगा। आजकल मोबाइल वगैरह हम लोग इतना चलाते हैं कि जिसके कारण हमारा जो जितनी हमको नींद चाहिए हम उतनी नींद नहीं ले पाते हैं। कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स भी सो के वो फ्रेश फ़ील कर लेते हैं, कुछ लोग 9 आवर्स भी सोते हैं फिर भी वो फ्रेश नहीं फ़ील करते। तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करता है। तो आप पहले ये देखिए कि आपके कितना नींद लेने के बाद आपको फ्रेशनेस फ़ील होती है, तो वही आपके लिए आइडियल होगा। तो उसके लिए आपको, जिसको अच्छी नींद नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे कब नींद आएगी कब नींद आएगी, कोशिश करते हैं कि मुझे जल्दी नींद आ जाए, तो उन लोगों के लिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहली टिप मेरी ये है कि आप जहाँ आपका जो बेडरूम है, आप अपने बेडरूम को बहुत ही क्लीन रखा कीजिए। उसमें ज़्यादा डस्ट वस्ट ज़्यादा ना हो, चीज़ें अस्त व्यस्त तरीके से नहीं फैली हों, कम से कम सामान रहे आपके बेडरूम में, इस बात का आप ध्यान रखा कीजिए। और जब आप सोने जाएं तो ये देखिए कि आपके रूम डार्क रहना चाहिए, उसके बाद शांत रहना चाहिए और टेम्परेचर भी कूल रहना चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं रहनी चाहिए। एक मेंटेन टेम्परेचर में रखेंगे तो आपको वो हेल्प करेगा आपको नींद आने के लिए। आप अपनी बेडशीट्स वगैरह बहुत अच्छे से बिछा के रखा कीजिए। क्लीन रखने से आपको सोने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा नींद नहीं आ रही है तो सोने के पहले आप आधे 1 घंटे पहले आप शावर ले सकते हैं गुनगुने पानी से। इससे आपकी पूरी बॉडी जो होती है थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और एंजाइटी कम होती है। एंजाइटी कम होती है तो नींद आती है। ये टिप आप अपना सकते हैं। और आप दिन में जो सोते हो, अगर 1 घंटा 2 घंटा दिन में सोने की आदत है तो वो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि वो अफ़ेक्ट करती है आपकी नाइट की जो नींद होती है, उस पे अफ़ेक्ट करती है। तो वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और पानी पीने की आदत, आप सोने के 2 घंटा पहले ही आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आप पानी मत पीजिए। उससे भी आपकी नींद जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो अगर फिर भी नींद नहीं आ रही है तो आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं। सॉफ्ट म्यूज़िक जो होती है वो अपने माइंड को काम करती है और वो ईज़िली आपको नींद आ जाती है। और इसके अलावा एक टिप ये है कि अगर आप कुछ एक्सरसाइज, हल्की फुल्की ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई बुक, नॉवेल ये सब पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद एक टाइमिंग सेट कर लीजिए आप। उसी टाइमिंग पे आप सोने की आदत डालिए और उसी टाइमिंग पे आप उठने की आदत डालिए। नींद की एक फ़िक्स टाइमिंग होती है, जो ब्रेन को क्या हो जाता है, ये मेमोराइज़ हो जाता है। अगले दिन वो उसी टाइम पे वापस से वो नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा आप 21 दिन तक करेंगे तो आपका ब्रेन उसको याद कर लेगा कि आपको किस टाइम पे सोना है और किस टाइम पे उठना है। आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नींद खुल जाएगी और आपको कोई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सो जाएंगे। इसलिए फ़िक्स टाइमिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। और एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज़ करने से हमारी बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी थकान महसूस करती है। जब थकान महसूस होती है तो अपने आप ही हमको नींद आने लग जाती है। तो एक्सरसाइज़ लेकिन आपको शाम के वक्त में नहीं करना है। एक्सरसाइज़ आपको करना है दिन में करना है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप इवनिंग में करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो स्टिमुलेट होती है, माइंड स्टिमुलेट हो जाता है और एनर्जी आ जाती है और फिर उसको नींद नहीं आती है। इसके अलावा कैफ़ीन हो गया, चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स, ये सब रात को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इसको पीते हैं तो फिर वो भी आपका ब्रेन जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है और उसके बाद नींद ही नहीं आती है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको नींद आएगी ही आएगी। और मान लो ऐसा होता है कि आप आधे घंटे हो गए आपको नींद नहीं आ रही है, 1 घंटा हो गया नींद नहीं आ रही है, तो टाइम मत देखिए। टाइम देखेंगे तो आपको बहुत ही
और एंशियस हो जाएंगे आप, और अभी आप और नहीं सो पाएंगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बेड से उठ के जाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन वगैरह करिए, उसके बाद फिर वापस आके सोइएगा तो आपको नींद आ जाएगी। आप बेड में ही करवट बदलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, सुबह हो जाएगी और फिर आपको नींद आएगी ही नहीं। ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि अगर आप ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत सही रहता है, बहुत हेल्प करता है हमें सोने के लिए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर इसके बाद भी नहीं आती है आपको नींद ना, तो फिर आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आजकल मेडिसिन ऐसी आने लग गई हैं कि उसकी आदत नहीं पड़ती है। पहले की मेडिसिन ऐसी होती थी कि अगर नींद की दवाई एक बार खाना स्टार्ट कर दिए तो उसके बिना नींद नहीं आती थी। पर आजकल के ऐसा हो गया है कि आप दवाई जब आपको नींद नहीं आए तभी खाएंगे और उसके बाद फिर उसकी आदत नहीं लगेगी आपको। तो उनसे आप सलाह लेकर के आप मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए मेडिसिन्स का, इसके लिए इस बात की एडवाइस मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मेडिसिन्स ऐसे नहीं तो वैसे किसी भी तरीके से तो खैर साइड इफ़ेक्ट्स तो देती ही देती हैं। तो यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ खुद हुई हैं और मैंने ये सब चीज़ें आज़माई हुई हैं। अगर आपको इवनिंग में नहाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप रोज़ नहीं नहा सकते ना, तो एटलीस्ट आप अपने पैर जो होते हैं ना, उसको आप ज़रूर थोड़े से गर्म पानी में डुबा के 10 मिनट तक के रखा कीजिए। इससे भी आपका जो माइंड होता है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत काम हो जाता है और घबराहट बिल्कुल नहीं होती है, एक नींद आनी आपको स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा और फॉलो करने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने क्या फ़ॉलो किया और आपको क्या रिज़ल्ट मिला। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे है जो रेड कलर का बटन और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।